नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज हम बात कर रहे हैं H3N2 वायरस की और देखने की कोशिश या जानने की कोशिश कि ये कितना डेंजरस है। क्योंकि H3N2 यानी इन्फ्लुएंजा के इस वायरस ने देश में अब तक 9 से ज़्यादा जानें ले ली हैं और ये पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया है। दिक्कत यह है कि इस समय और भी दूसरे वायरस एयर में एक्टिव हैं जिनके साथ मिलकर ये एक हद तक जानलेवा वायरस बन चुका है। तो आज इसी वायरस पर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि कुछ राज्यों में तो इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं और कई राज्यों में इसके तेजी से फैलने के प्रमाण भी मिले हैं। तो क्या ये वाकई एक जानलेवा वायरस है जो अगर किसी को लगा तो फिर सीधे बात जान पे जाएगी, या ये कुछ ही लोगों को कुछ खास तरीके से अटैक करता है? तो आज इस वायरस के बारे में सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, दो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि ये स्थिति क्या बन रही है देश के अंदर कि H3N2 को लेकर अब इतनी बातचीत होने लगी है। तो देखिए, आपको बताते हैं कि क्या H3N2 के संक्रमण के कारण हो रहा है। अब तक जैसा मैंने आपको कहा 9 लोगों की मौत पूरे देश में इससे हो चुकी है। आप कहेंगे आंकड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये फैल रहा है, आने वाले दिनों में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देश के कई राज्यों में इसके केसेस मिले हैं। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर इलाके तक ये सीमित है, लेकिन कई राज्यों में इसके, और सबसे ज़्यादा अगेन जैसा हमने देखा था जब कोविड भी आया था तो महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था ये वायरस भी। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस इसके देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली है, गुजरात है, कर्नाटक है, असम है। मतलब आप देख रहे हैं कि देश में चारों दिशाओं में, अलग अलग राज्यों में, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, सब जगह ये वायरस अपनी जो है पहुंच बना चुका है। और इनफैक्ट पुडुचेरी में तो स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया इस वायरस के चलते, ताकि इसमें फैलने से इसे रोका जाए। और ये बच्चों को बहुत तेजी से शिकार बना रहा है, ये भी बात है, इसलिए स्कूलों में खास एहतियात बरती जा रही है। अब कई वायरस एक्टिव है एक साथ, ये एक और बड़ी समस्या हो गई है। मतलब H3N2 तो है, लेकिन कोविड के भी डेली केसेस आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 600 के आसपास फिर से आने लग गए हैं। जहां एक तरफ आपने सुनना बंद कर दिया होगा कोविड केसेस के बारे में, लेकिन 600 केसेस अब डेली निकल रहे हैं या उससे ज्यादा। इसके अलावा H1N1 जिसे आप स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, वो वायरस भी इस समय एक्टिव है। साथ में जुड़ गया है H3N3। तो इन्फ्लुएंजा ग्रुप के जो तमाम अलग अलग वायरस है वो एक साथ सक्रिय हो गए हैं और इसीलिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है और एक साथ 2 संक्रमण से मौतें भी हो रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या है? महाराष्ट्र में हमने एक उदाहरण इस तरह की मौत का देखा, जहां पर इनफैक्ट एक मेडिकल स्टूडेंट की जान चली गई। अफसोस की बात है, जिन्हें एक साथ H3N2 और कोविड-19 दोनों उनकी ब्लड सैंपल में पाए गए। तो चलिए जरा इस वायरस को समझते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सर HN रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई के चेयरमैन क्रिटिकल केयर डॉक्टर राहुल पंडित और रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंडित, क्योंकि महाराष्ट्र से एक बार फिर से ये बात उठी है बहुत तेजी के साथ कि इनफैक्ट हाई लेवल मीटिंग की है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने और पूरे हालात का जायजा लिया है। अलर्ट पर है तमाम शहर यहाँ के और सबसे ज्यादा मरीज देश के महाराष्ट्र में। तो मेरा पहला सवाल यही कि फिर से ये संक्रमण महाराष्ट्र में इतना ज्यादा क्यों, और फिर हम संक्रमण के ऊपर भी आते हैं। नमस्कार। देखिए, ये जो मरीज पाए जा रहे हैं वो एक्चुअली पूरी देश भर में मरीज जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मैं ये कहूंगा कि जो सीजन में जो बदलाव आया है कि ठंड के बाद जो अचानक नॉर्मल से ज्यादा जो हमें गर्मी महसूस हो रही है, उसमें वायरल इन्फेक्शन जो है इस मौसम में होना एक नॉर्मल बात है। बट अभी क्या है कि इस वक्त हमारा जो सर्वेलेंस है वो इतना अच्छा है कोविड के बाद, हमारा जो उसके ऊपर का अलर्टनेस जो इतना अच्छा है कि हम टेस्टिंग अच्छे कर रहे हैं और इस वजह से हमको जो वायरसेस जो है पॉजिटिव दिख रहे हैं। H1N1 इन्फ्लुएंजा, H3N2 का जो है टेस्टिंग इतना इजी नहीं है। जो टेस्ट अवेलेबल है वो काफी महंगे हैं। उसके लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये ज्यादा H3N2 के केसेस हो सकते हैं, जो कि जो टेस्ट किए गए वो पॉजिटिव आ रहे हैं H3N2 के लिए। पर मुझे नहीं लगता है कि ये कोई असाधारण ऐसा सीजन है कि जिसमें सब वायरसेस ने इकट्ठे मिलके जो है संक्रमण करना चालू कर दिया। नहीं, ये सिर्फ सीजनल चेंज दिख रहा है मुझे। और मेरे ख्याल से अगर इस वक्त हम लोग पैनिक ना करें, हमारा जो है पेशेंस रखे थोड़ा बहुत, तो 1-2 हफ्ते में जैसे गर्मी और थोड़ी बहुत नॉर्मल समर की तरफ चली जाएगी, तो मेरा मानना है कि केसेस कम होना चालू हो जाएंगे। और आप महाराष्ट्र में ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि जो टेस्टिंग स्वाभाविक है बड़े शहरों में ज्यादा होती है।
और जो है महाराष्ट्र में टेस्टिंग, बॉम्बे में टेस्टिंग की जो टेस्टिंग का जो रेट है वो काफी अच्छा है, और उस वजह से हमको जो है पॉजिटिव केसेस दिख रहे हैं। और आपने जैसा सही फरमाया है कि कोविड की केसेस भी थोड़े बहुत दिखने लग गए हैं, पर ये उसी वजह से कि वी आर टेस्टिंग अगेन, और उस वजह से हमको जो है ये वायरस पॉजिटिव आ रहे हैं फिलहाल। जी, ठीक है। चलिए, आप कह रहे हैं पैनिक नहीं करना चाहिए। कुछ और सवाल होंगे जो मैं आपसे लूंगा और दर्शकों के मन में भी सवाल नेचुरली आएंगे, लेकिन पहली लाइन ये कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर रवि मलिक, ये भी कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक तो उनको जल्दी पकड़ता भी है और उनके लिए अच्छा नहीं है या थोड़ा खतरनाक है। इनफैक्ट पुडुचेरी जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर तो स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। क्या ये बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर करता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स? डेफिनेटली जो ये इन्फ्लुएंजा है ये हर सीजन में आता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, 2 पीक्स आती हैं, एक जनवरी से मार्च में और एक पोस्ट मानसून में। 2 पीक्स हमेशा हर साल इन्फ्लुएंजा जो है आता है। ऐसा नहीं है कि इस साल जो है वो कुछ स्पेशल बात हो रही है, हर साल ये इन्फ्लुएंजा आता है। और इसका प्रकोप जनरली जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं, जो बुजुर्ग 65 साल से ऊपर होते हैं, या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा डायबिटिक्स हैं या हार्ट डिजीज के हैं या रीनल डिजीज के हैं या कैंसर के, या खासकर जो कीमोथेरेपीज ले रहे हैं, उनके ऊपर जो है इनका प्रकोप काफी ज्यादा पड़ता है। डेफिनेटली H3N2 जो है ये वेरिएंट आया है, इसमें भी मैं आपको बता दूं, इन्फ्लुएंजा के अंदर जो सरफेस प्रोटीन्स होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक H टाइप की होती है और एक N टाइप की होती है। H टाइप की 18 सब वेराइटीज हैं प्रोटीन की, और N की जो है 11 सब वेराइटीज हैं। तो उसके कौन सी सब वेराइटी है उसके हिसाब से हम इसको नोमेनक्लेचर दे देते हैं। जैसे हमने कोविड को H1N1 शुरू में दिया था और इसको H3N2 दे रहे हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा जो है वो काफी कॉमन है, जो कि इस सीजन में आता है। और जैसे ही मार्च का महीना खत्म होगा, फिर गर्मियों में ये इन्फ्लुएंजा की बीमारी बिल्कुल नहीं आती है। फिर पोस्ट मॉनसून यानी आज से 6 महीने के बाद में फिर थोड़ा सा इन्फ्लुएंजा आएगा। और मैं समझता हूं कि इसकी प्रिकॉशन लेनी बड़ी जरूरी है। अगर ये एयर के अंदर है तो हमेशा हम लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें। इसकी प्रिवेंशन के लिए इंजेक्शन भी आता है, वैक्सीनेशन भी आती है। खासकर जो वल्नरेबल एज ग्रुप हैं, खासकर बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर, वो जरूर हर साल जो है एक इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन जरूर लगवाया करें। इससे कि इसका काफी हद तक बचाव हो जाता है। जी, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन डॉक्टर पंडित, क्या ये हर साल जान भी लेता है, या फिर जैसा आपने कहा कि थोड़ा सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रांग हो गया है, खबरें थोड़ी ज़्यादा निकल कर आती हैं, तो शायद हमें पता चल रहा है, मतलब क्या ये H3N2 जितना कॉमन है उतना जानलेवा भी है? या जैसे अभी 9 डेथ रिपोर्ट की गई और जिसमें स्पेशल केस में मेंशन करना चाहूँगा, अहमदनगर के एक जो फर्स्ट ईयर के डॉक्टर स्टूडेंट ही थे, उनकी डेथ हुई इससे, और उनमें कोविड-19 भी पाया गया और H3N2 भी पाया गया। सो ठीक है, ये ऐसे केसेस आ सकते हैं या फिर जान जाने का खतरा नहीं है?